नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। वही हुआ जिसका डर था। बिहार में मामला फंसता जा रहा है और हो सकता है कि सत्ता की चाबी बसपा ने 1 सीट जीती है और एमआईएम ओवैसी की पार्टी 5 सीट जीतती हुई दिख रही है। तो सोचिए कि ये तो साफ है कि ओवैसी, चंद्रशेखर रावण या मायावती, उपेंद्र कुशवाहा से गठबंधन न करना बहुत भारी पड़ रहा है आरजेडी को। लेकिन उसके बाद भी इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि आरजेडी के लोगों ने शानदार प्रदर्शन किया। आरजेडी एक पार्टी के तौर पे शानदार बन के उभरी है। अभी तक जो आंकड़ा जिस तरह से फंस रहा है, अगर 122 सीटें एनडीए को नहीं आती है, 123 सीटें नहीं आती है, तो आपको दिखा रहा हूं कि पूरा मामला कहां फंसेगा। तो ये देखिए, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो एआईएमआईएम 1.23%, बीजेपी को 19.38, बीएसपी 1.63, बीएसपी को 1.63%। सोचिए 3% ये वोट हो गया। उसके बाद आपको बता दें कि जेडीयू को 15% है, जेएमएम छोड़ दीजिए, जेडीएस भी छोड़ दीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिर्फ 9% वोट है। सीपीआई को मिला के, सीपीआईएम और सीपीआई को मिला के भी वो, तो ओवैसी 1.23% और बीएसपी 1.63%। ये बड़ा आंकड़ा है। तो समझिए बीएसपी सुप्रीमो, बीएसपी का जनाधार, उसके कैडर वोट अभी भी उसके साथ बने हुए हैं और ये तमाम पार्टियों को अपने सोचिए कि अगर ओवैसी और बीएसपी के साथ गठबंधन होता आरजेडी का तो कितना शानदार होता। अगर वो 70 सीटें इन दलों को भी देते तो भी इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता। लेकिन सत्ता की चाबी है मायावती के 1 विधायक, ओवैसी के 5 और 2 निर्दलीय उनके खाते में जाता दिख रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ। एमआईएम जो है वो 4 सीटों पर आगे बढ़ी हुई बढ़त बनाए हुए है। टोटल निर्दलीय 8 सीट पर आगे, जिसमें 2 निर्दलीय हैं और 5 सीटें एमआईएम के पास है, ओवैसी के पास है, 1 सीटें बीएसपी ने जीती है। तो समझिए कि किसके, ये देखिए आपको क्लियर दिखेगा। एमआईएम 5 सीटें पर आगे जा रही है, बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट जीत ली है, भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें हैं। मतलब टोटल अगर मामला फंसता है, दोनों दल अगर बहुमत से नीचे आते हैं, मान लीजिए कि 118 या 118 आ जाता है, तो ओवैसी के पास चाबी होगी, अजहरुद्दीन ओवैसी के पास। ये एक बड़ा क्रूशियल है और आप कल्पना कीजिए कि कितना नेक टू नेक मुकाबला है। और लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के इस तरह के हालात पैदा किए गए हैं। ईवीएम पर अभी भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लेकिन अजहरुद्दीन ओवैसी के पास जो है वो सत्ता की चाबी जाती हुई दिख रही है। आप सोचिए कि 115 के आसपास जो है वो, ये देखिए, ये आंकड़ा देखिए, 120 और 115। मतलब नीतीश कुमार के पास भी गठबंधन में बहुमत नहीं है। अभी लगभग 1 करोड़ वोट की काउंटिंग होना बाकी है और 120-115 तक मामला फंस गया है। 8 निर्दलीय, 5 ओवैसी हैं, 1 मायावती हैं और 2 निर्दलीय, 5 ओवैसी हैं, 1 मायावती की पार्टी ने जीती और 2 निर्दलीय हैं। तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, बहुत ही कांटे का मुकाबला है। तो 120 और 115 पर खेल चल रहा है। और अगर आपको पार्टी वाइज बताऊं तो एमआईएम ने 4, सोचिए अगर जेडीयू सत्ता, माफ कीजिएगा, आरजेडी सत्ता से बाहर होती है तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा ओवैसी फैक्टर, जो पूर्वांचल में उन्होंने जमकर वोटिंग की है, तेज तरार तरीके से वोटिंग की है। बहुजन समाज पार्टी ने एक तो कहीं ना कहीं गठबंधन न करना भारी पड़ रहा है आरजेडी को। भारतीय जनता पार्टी के पास 73 सीटों का आंकड़ा है। कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टियां जो हैं वो 12-18 सीटों पर आगे दिख रही हैं। मांझी जी का निकलना भी नुकसानदायक हो रहा है आरजेडी के लिए। इंडिपेंडेंट 2 जीते हैं, सोचिए उनकी लॉटरी लगने वाली है। जो भी इंडिपेंडेंट जीते हैं वो जो चाहे बार्गेन कर सकते हैं, जो चाहे बार्गेन कर सकते हैं। मधु कोरा याद होगा है आपको, बड़ी मंत्रालय की बार्गेन कर सकते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इनका सबसे खराब परफॉर्मेंस है, लाइबिलिटी बन गए हैं और 72-73 सीटें, 70 सीटें लड़के ये सिर्फ 20 सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है और ये 41 पर इनका मामला फंस रहा है। राष्ट्रीय जनता दल 76 सीटें जीतती दिखाई दे रही है और जो वीआईपी है, वीआईपी जो है मुकेश सहनी की पार्टी है, वो 4 सीटों पर आगे है।
मतलब ये वही लोग हैं। सोचिए, मांझी जी निकल के गए थे और मुकेश सहनी निकल के गए थे इनकी पार्टी से, उपेंद्र कुशवाहा निकल के गए थे। अगर ये लोग चुनाव एक साथ लड़ते तो नज़ारा अलग होता, लेकिन अब साफ है कि लगभग अगर यही तरह का ट्रेंड रहा और मान के चलिए 118 पर मामला फंसता है तो 19, 20, 21, 22, 23 मायावती और ओवैसी ये दोनों दलों के जो विधायक होंगे वो क्रूशियल होंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि ओवैसी की पार्टी के विधायक बिक जाएंगे तो फिर तब जाके अमित शाह की भूमिका हो सकती है। तो ओवैसी और अमित शाह की दो की भूमिका होगी, बिहार में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन अभी पूरा खेल बाकी है। आरजेडी गठबंधन अगर 122 से ऊपर आती है तब तो ठीक लग रहा है, नहीं तो ओवैसी और अमित शाह के खाते में सारा सीट जा रहा है, उसी पर बाजी पर निर्भर है। तो ये दिखाया मैंने आपको, ये सारे आंकड़े जो हैं ये चौंकाने वाले हैं। और अब सारा खेल ओवैसी और अमित शाह के पाले में है। ओवैसी 5 सीटें जीत रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से सीमांचल में उन्होंने आरजेडी को बर्बाद कर दिया है। तो ओवैसी बड़े फैक्टर रहे हैं। आगे से उन तमाम नेताओं को सीरियस लेना होगा ओवैसी को। जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाका है उनको नकारा नहीं जा सकता है, और उसका खामियाजा दलित वोट के लिए मायावती हो, चंद्रशेखर रावण हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सबने, मैं आपको वोटिंग परसेंटेज दिखाऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। देखिए, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक MIM को लगभग 1.2% वोट मिले हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत जरूरी आंकड़ा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।